आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे। अब देखिए, इससे पहले हम कंप्लीट 8.1 कर चुके हैं। तो 8.2 में पढ़ने से पहले एक 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताए, त्रिकोणमितीय है कि जो भी हमारा सर्वसमीकाएँ बन रहे थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, तो हम ना अब उस एंगल को पढ़ेंगे, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो हमारा एंगल बनेगा, और हम कैसे टेबल को बनाएंगे वो देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा टेबल है। देखिए, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं, या तो आई बटन पे आ जाएगा ये लिंक। तो देखिए, ये हमारा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक, कोसेक है। सारे हमारा ये त्रिकोणमितीय अनुपात का ये है। अब देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, हम कैसे बना रहे थे, एक त्रिभुज होता था हमारा। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? इसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब बताइए, ये हमारा थीटा होता है ना थीटा, यही हमारा कोण होता है। यही हमारा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यही कोण का मान है। और हम फॉर्मूला निकालेंगे तो एक दूसरे का अनुपात में करेंगे और ये मान निकाल के। तो देखिए, ये टेबल को कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाना सीखेंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये हमारा साइन का है, साइन 0 डिग्री, यानी जब यहाँ पूछेगा साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये सारे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले टेबल को बनाना सीखते हैं कि टेबल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है? ये जो हमारा आया ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हमको मान याद रखना होता है। अब देखिए, हम कैसे बिना याद रखे इस टेबल को बनाएंगे। तो जैसे हम लिख लेते हैं, एक देखिए, यहाँ पर लिख दे 0, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये कर लिए। सबको डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, सबको रूट अंडर कर देते हैं। रूट अंडर कर दिए, इसको भी रूट अंडर कर देते हैं, इसको भी रूट अंडर कर देते हैं, इसको भी रूट अंडर कर दिए और इसको भी रूट अंदर कर दिए। अब देखिए, 0/4, यानी 4 से भाग करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 0, और रूट अंडर 0 का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, रूट अंडर 1 का मान 1 ही होता है। ठीक, और रूट अंडर 4 का मान 2 होता है। 1/2 आ गया। चलिए, ये कट जाएगा ना, 1 और यहाँ 2 दूनी 4, 1/2 आया। तो रूट अंडर 1 का मान 1 होता है, और रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 ही होता है मान। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ √4 है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए √3 का मान नहीं निकलता है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा √3, और √4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो यानी √3/2 हो गया। अब देखिए, 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 कट गया, तो यानी क्या बचा? 1। रूट अंडर 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब टेबल से मैच कीजिए। ये हमारा साइन का वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री 0 आ गया ना, तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री 0 आ गया। 1/2 आया, यानी साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब देखिए 1/√2, तो यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री क्या है? 1/√2। अब देखिए √3/2, ये हमारा क्या हो गया? साइन 60 डिग्री, √3/2। अब देखिए, यहाँ पे 1 आया, तो यानी साइन 90 डिग्री = 1 आ गया। तो देखिए, कैसे साइन का वैल्यू निकाल लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन का वैल्यू निकाल लिए हम। अब देखिए, जब हम साइन का सारा वैल्यू निकाल लिए हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अब हमको कॉस निकालना है। कॉस का 0 डिग्री क्या होता है? देखिए, साइन के बाद कॉस ही है ना, तो साइन के बाद देखिए कॉस। कॉस का कैसे निकालना है? अब देखिए, इधर से हम इधर गए, अब इसको उल्टा कर देना, यानी देखिए 1 यहाँ पे है तो यहाँ 1 लिख देना, यहाँ √3/2 तो यहाँ √3/2, यहाँ पर 1/√2 तो 1/√2, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0। अब देखिए, ये देखिए, और हमारा ये टेबल देखिए। कॉस A का वैल्यू 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस √3/2 आ गया, यानी 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कॉस √3/2,
1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। देखिए टेबल हम यानी 2 इसका सीख गए, यानी साइन और कॉस का निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री ऐसे हम निकाल दिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करते हैं, कॉस को निकालने के लिए cos 0 इसको उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ कर देते हैं। अब देखिए साइन कॉस हो गया। अब हम टेन निकालते हैं। टेन कैसे निकालेंगे, तो टेन का फॉर्मूला होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, टेन हम कैसे निकालेंगे, साइन बट्टे कॉस, यानी साइन को कॉस से भाग दे देंगे ना, साइन में किससे भाग देंगे, कॉस से भाग दे देंगे तो हमारा टेन आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए साइन कॉस ऐसे है, यानी साइन बट्टे कॉस करेंगे तो टेन आ जाएगा, यानी एक, यानी ऐसे कर देंगे 0/1 क्या होगा बताइए तो, यानी 1 में 0 से भाग करेंगे, यानी क्या यहाँ होगा ना 0/1, यानी साइन बट्टे कॉस, साइन का मान 0, कॉस का मान 1, यानी 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, तो कभी भाग लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा, यानी यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 है, ठीक है, टेन निकाल रहे हैं, 1/2 यहाँ पे भागा √3/2, देखिए 2 कट गया, या क्या बचा 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1/√2, 1/√2 को भाग करना, यानी √2 कट गया, तो यानी क्या बचा 1 बचा। चलिए 1 बच गया। अब देखिए √3/2 और 1/2, अब 2 कट कर दिए तो √3/1, यानी √3 बच गया। अब देखिए 1 है बट्टा 0 है, यानी 1 भागा 0, कभी 0 से भाग नहीं लग सकता, तो यह हम लिख सकते अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, कभी ये परिभाषित नहीं है। देखिए आप टेन का निकालना सीख गए, साइन का भी निकाल लिए, कॉस का भी निकाल लिए, टेन का भी निकाल लिए। अब देखिए टेबल में 3 चीज़ आप पढ़ चुके हैं, यानी साइन का निकालना, कॉस का निकालना और टेन का निकालना। टेन का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, तो यानी टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 0/1 कर दिए, तो यानी साइन बटा कॉस। अब देखिए 1/2 भागा √3/2 करेंगे तो 1/√3 आएगा। कैसे भाग किए आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अब फिर हम भाग करके आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। 1/2 है बटा √3/2, देखिए 1/2 भागा √3/2। अब देखिए 1/2 हो गया, भाग है तो गुना कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 बच गया ना, 1/√3। सबको ऐसे ही भाग करना है दोनों में, यानी साइन बटे कॉस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 के बाद हम क्या पढ़ते हैं, कॉट। क्या पढ़ते हैं, कॉट। अब देखिए कॉट का कैसे निकलेंगे हम, देखिए यहाँ पे साइन निकाल लिए थे तो कॉस इसे उल्टा कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए 10 निकाल लिए तो यानी कॉट को कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी ये अपरिभाषित, यहाँ है अपरिभाषित। चलिए ये √3 यहाँ पे है तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 1/√3, यहाँ पे 1/√3 कर दिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 कर दिए। चलिए साइन कॉस टेन कॉट भी निकाल लिए। अब बचा सेक कॉसेक, सेम ऐसे ही करना है, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, यानी टेबल बनाना हम सीख गए ऐसे करके।